तो गाइस तो देख सकते हैं आप लोग पाड़े खाना बना लिए हैं और एक रोटी दबा रहे हैं और मैं लेटा हुआ हूँ। क्या करूँ, दिवाली आ गई है, दिवाली में घर जा नहीं पा रहा हूँ। जितने दोस्त यार हैं सब घर जा रहे हैं, मेरा भी मन है घर जाने का, बट क्या करूँ, यहाँ पे माहौल ऐसा है कि घर जाने का मन मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। यहाँ हीरानंदानी या इधर अच्छे अच्छे जगह हैं, अच्छी इतनी अच्छी दिवाली मनाई जाती है, इतना डेकोरेशन है वहाँ पे, इतना सारा कुछ वहाँ मिलता है। असली दिवाली भाई देखो गांव में ही है, वो मैं जानता हूँ, अपने परिवार के बीच है। आप लोगों को मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों के परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, भगवान आप लोगों के परिवार में हमेशा खुशी भरें और हर साल आप लोग परिवार के लिए कुछ न कुछ नया करें, कुछ न कुछ अच्छा करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप कितना भी मेहनत करें, कितना भी जी जान लगा दें, लेकिन घर पे रहने वाले जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके बूढ़े पिताजी हैं या बूढ़ी माँ है या माँ है, पापा हैं, वो लोग को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तुम खुद तकलीफ़ में रह लो, लेकिन वो वहाँ पर गांव में सुकून से रह सकें, आज़ाद से रह सकें। तुम इतनी मेहनत करो उनके लिए, तुम इतनी मेहनत, क्योंकि तुम्हारे लिए वो उन्होंने बहुत किया है। हमें याद नहीं रहता ज़िंदगी में जो चीज़ें छूट मतलब पीछे चली जाती है, वो याद नहीं रहती है। तो दोस्तों मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी के लिए किया है वो हमें याद नहीं होगा, क्योंकि हम छोटे थे, हमें उंगली पकड़ के चलते थे, जो चाहिए था वो मांग लेते थे, रोने लगते थे, गाने लगते थे, खेलते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, मैं भाग मतलब बहुत मैं दौड़ के ना, वो जो बालू होता है ना, बालू में जाता था। और मेरे बाल बहुत बड़े थे उस टाइम पे, बहुत छोटा था, 2 साल का रहा हूँगा। और उसके बाद वो मैं बालू उठा के अपने बाल में डालता था। तो मेरी मम्मी बार बार लेके आती थी, पापा बार बार लेके आते थे, खिलाते थे। मेरे एक बाबा जी थे, वो मुझे कंधे पे बैठा के भाई पूरे मार्केट घुमाते थे। कुछ बातें याद रहती है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अगर जो तुम्हें जब तुम छोटे थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाकर अपना लाड प्यार तुम्हें दिया है, यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए तुम बहुत मेहनत करो भाई। आज अगर वो हैं इस दुनिया में, तो तुम उनके लिए इतना कुछ कर दो कि वो भी ज़िंदगी में एक बार सोचें कि हाँ, मैंने भी एक औलाद पैदा की थी, मेरा भी एक बेटा है, मेरा भी एक भाई है, मेरी भी एक बहन है। मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप बड़े हो गए, आप पढ़ लिख लिए या पढ़ लिख रहे हो, जिम्मेदार हो, तो आप इतनी मेहनत करो अपने परिवार के लिए कि उनका कभी सर झुकने ना पाए भाई, आप लोगों की वजह से। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्जी बनाया गया, हम लोग सब्जी बन गई है, तो भाई खाना भी होगा अभी, और रोटी भी बनी है। यह देखिए ग्रिल मशीन है, इसमें हम लोगों ने सैंडविच खाया है। वो सैंडविच मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं खा चुका हूँ। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर मैंने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, ये हाँ ट्रोपिकाना फ्रूट्स, ये लीची फ्लेवर है ये। तो मैं इसको पीने का मेरा मन कर रहा है, तो मैं इसको पीने के लिए सोच रहा हूँ। और एक मैंने और रखा है, उसको भी दिखा दे रहा हूँ, ये ऑरेंज डिलाइट, ऑरेंज फ्लेवर है। तो ये दोनों मैं रखा हुआ हूँ, इसको मैं पीऊँगा बाद में, अभी खाना खाने के बाद। तो गाइस यही बताना था कि कितनी भी तकलीफ सह लो, कितनी भी तकलीफ क्या है भाई, आप जहाँ रह रहे हो, आप अपने परिवार के लिए रह रहे हो भाई। तुम्हारे लिए मतलब जब तुम छोटे थे, तुम्हें कुछ नहीं आता था, जब तुम नादान थे, वहाँ से लेके यहाँ तक आने का सफ़र, वहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो दुख दर्द तुम नहीं समझ पाओगे। आज ना समझ में आ रहा होगा, मुझे भी आज ही समझ में आता है, पहले नहीं आता था। सच बताओ, कोई भी अगर मेरे ये वीडियो जो है, कोई भी मेरा देखेगा, अगर कोई जो मेरे से बड़ा होगा, मेरे भैया या मेरे पिताजी
या कोई भी मेरे मतलब रिश्तेदार या मेरे पापा के दोस्त वगैरह कोई भी देखेगा तो उनको अच्छे से पता होगा कि मेरी जर्नी क्या थी, बचपन से आज तक की मेरी जर्नी क्या थी, क्योंकि उन्हें सब पता है। और मैं भी नादान था भाई, मुझे भी कुछ पता नहीं, मुझे भी कुछ लगता नहीं था, मुझे भी बस यार खेलो घूमो इधर उधर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बट हाँ भाई ठीक है, वो समय समय पे लोगों को यही लगता है, बट जब वहाँ तक अगर क्रॉस कर चुके हो, हर एक मुसीबत से लड़ते हुए अगर तुम वो फेज क्रॉस कर लियो ना, तो मुझे लगता है कि उसके लिए पल पल का जो हिसाब है उसको तुम्हें याद रखना होगा। क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ है, जिसने भी किया है, उसको याद रखो, भूलो मत। बातें करो, मिलो जुलो, बैठो उठो बैठो, लेकिन एक समय आएगा कि जो तुम्हें पूछते नहीं थे, जो तुम्हें मिलते नहीं थे, तुम्हें इग्नोर करते थे, तुमसे दूर भागते थे, एक दिन वही तुमसे मिलने के लिए भाई अपॉइंटमेंट लेंगे, टाइम निकालेंगे, और वही सोचेंगे कि एक बार भाई वो कॉल कर देता, एक बार भाई मुझसे वो मिल लेता, वही। बट तुम्हारे पास उतना समय नहीं रहेगा फिर, और फिर तुम याद रखना, भूलना मत, फिर उसको उसी तरह से तड़पाना जिस तरह से तुम तड़पे हो। और मैं तो यही सोचता हूँ भाई, मेरे साथ जो जिसने भी गलत किया है, ठीक है, जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे नाते रिश्तेदार, भाई बहन परिवार दोस्त यार, वो लोग छोड़ो, वो लोग तो ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है भाई। ये बचपन में कोई मारता था, गाली देता था, डांटता बोलता, और कोई दोस्त यार हैं, ये सब झगड़े वगड़े तो चलते रहते हैं। बट रियल क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन तो आप लोग अच्छे से पता होगा। रियल जो चीज़ें यहाँ होती है, यहाँ दर्द, वो चीज़ याद रखो। जो इंसल्ट होती है, जो कीमत होती है, वैल्यू होती है, वो वैल्यू तुम्हें मिलती नहीं थी और अभी मिलने लगी है, तो वो चीज़ की वैल्यू समझ में आती है ना कि अरे यार पहले मैं देखो ऐसे खड़ा रहता था कहीं पे भी, तो लोग मुझे नहीं पूछते थे। अरे यार मैं अगर कहीं पे, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, रुको। अच्छा, एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि अभी कभी भी जब छोटे रहे होगे तुम लोग, या तुम लोग क्या, मैं ही था, छोटा था, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो मैं, शादी होती ना, उसमें बारात, मतलब बाराती जाए बदे मेरा बारात जाने का बहुत मन करता था भाई। शादी के लिए मैं क्या क्या नहीं किया हूँ घर पे। मम्मी पापा से मैं अगर मम्मी पापा को तो याद होगा, मम्मी भाई, पापा तो ठीक, लेकिन मम्मी को पूरी जर्नी याद होगी उसको। मैं भाई झगड़े करके कैसे चोरी छिपे जाता था, पापा भी मेरे इतना बोलते थे, इतना डांटते थे, इतना मतलब भाई। लेकिन मैं शादी के लिए बहुत खुश रहता था, किसी की शादी है बहुत खुश रहता था, नाचता था, मतलब डीजे पे बारात जाने का एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। तो क्या होता था ना, जो मेरे गांव के लड़के थे या कोई भी लड़का हो, वो लोग, मैं भी चाहता था कि भाई मुझे कोई अपनी बाइक पे बैठा के ले जाए। सच बताऊं, मैं आज का स्थिति मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं किस तरह से बारात जाता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आज आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे वो चीज़ याद आ रही है, तो क्यों याद आ रही है? क्योंकि मैं आज इस तरीके से बारात जाता हूँ कि लोगों का अंदाज वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। कुछ लोग होते हैं, जैसे क्या है कि बारात का मतलब है कि गाड़ी लिए बारात की जगह कहीं औरे मुड़ जाती थी, बट अपना मेरा ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं बहुत करीब हैं, उन लोग के साथ मैं अपना फुल अपनी बाइक से, या उसकी बाइक मेरी बाइक, मेरी बाइक उसकी बाइक, अपनी बाइक खुद की बाइक, जैसे चाहूँ जहाँ चाहूँ खड़ी करूँ, बैठूँ, उठूँ, नाचूँ, जैसे भी मैं अपने दम पे इंजॉय करते हुए जाता था। लेकिन उस टाइम पे बचपन पे क्या होता था ना भाई, एक छोटी सी जगह, एक कोना नहीं मिलता था मुझे दो टू व्हीलर पे। आज मुझे 20 लोग खड़े हुए हैं कि भाई आनंद तू बारात चल मेरे साथ, भाई आजा बैठ जा, भाई आजा बैठ जा। तो जो वही सब याद आता है। और वैसी जर्नी होती है, मैं भी सोचता था मैं भी बाइक छोड़ो, जो 4 व्हीलर थी ना उसमें आगे बैठूँ। तो वहाँ पे आगे बैठता था ना, तो साले क्या करते थे, जो आते थे बड़े लड़के थे, या आज भी वो हैं, लेकिन आज उनकी औकात जो है वो मेरे से बहुत क्या है, बोलना नहीं चाहिए, किसी की औकात के ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। बट मुझे नीचे उतार के पीछे, चल डिग्गी भाई
भाई देखो मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा तो 4 व्हीलर में मैं डिग्गी उग्गी बैठ जाता हूँ पीछे, मेरे को सर घूमने लगता है। मेरे को चाहिए आगे वाली सीट या तो बीच में गेट की सीट। ना भाई आगे की सीट मिलती था, बीच की गेट की सीट मिलती थी। और कभी कभी किस्मत से अगर मैं आगे बैठ जाता इतनी खुशी हो जाती थी कि मुझे लगता था जीवन में मैं सब कुछ पा लिया हूँ। और गेट की सीट और पूरा गेट खोल के हवा में पूरा एकदम बाल लहराते हुए बारात। लेकिन नहीं हो पाता था भाई, कैसे कैसे चोरी छिपे जाता था, खाता था, नाचता था ना भाई, नाचता था। आज मैं तुमको बता रहा हूँ, नाचता था ना तो लोग मुझको हटा देते थे, हट। लेकिन आज मैं नाचने लगूँ ना तो हट जाते हैं लोग, वो होता था। लेकिन तो ये सब याद रखो कि ये सब का पावर किसका है? तुम्हारी फैमिली का पावर है, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है। बैकअप सबसे बड़ी चीज़ होती है। माँ बाप का बैकअप है भाई मेरे पास। मेरे माँ मेरे पापा आज मेरी ज़िंदगी में अगर नहीं होते या मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ तुम नहीं होता, यहाँ ज़िंदगी में भी नहीं होता। उनके लिए आज तुम अगर बड़े हो गए तो उनके लिए भी करो, उनको भी ऐसा लगे कि आज यार मैं हूँ, उनको भी ये फील हो कि मैं अगर हूँ तो मैं अपने बेटे के दम पे हूँ। मैं अपने मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है, ऐसा नाम किया है कि आज मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ और मुझे कोई छूने से पहले वो मुझे ना जाने, वो मेरे बेटे के नाम से मुझे जाने कि आनंद के पापा हैं या फलाने के पापा हैं या राहुल के पापा, एंकर पापा या सनी के पापा, फलाना के पापा, ठिकाना पापा, मम्मी सबकी रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ। कहीं भी काम करो, कहीं भी रहो, ठीक है दोस्तों। तुम लोग भी कहोगे बहुत पूरा ज्ञान है दे दूँगा ये मैं, तो ज्ञान नहीं है, एक छोटा सा दिवाली आने से पहले छोटा सा मेरी तरफ से एक कुछ भी समझ लो, छोटा भाई समझ के सुन लो या कुछ भी समझ के सुन लो, लेकिन इस बात को ध्यान देना भाई, ठीक है। चलो भाई, ओके।